Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. आज है चांद रात माशाल्लाह माशाल्लाह से कल है रमज़ान का पहला रोज़ा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा आज की जो सहरी बनने जा रही है वो थोड़ी सी स्पेशल होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें क्या खाना है? मैंने कहा आलू भरे पराठे। ओ माय गॉड, ये मतलब स्पेशल है हमारे घर में, मतलब बहुत ही कम बनाए जाते हैं और बाकी चीज़ें तो हम खाते ही रहते हैं। तो मैंने कहा आज आप मुझे अपने हाथ से बना के देंगी, तो मैंने बस सहरी उसी से करनी है। और कल रोज़ा है तो फिर कल सारा दिन काम ही काम होंगे जनाब। इतने काम है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये मेरी सिस्टर मज़ेदार से आलू भरे पराठे बना रही हैं। और किस किस को आलू भरे पराठे पसंद हैं आप लोगों को गाइस, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये डबल पराठा बनता है और इतने मज़े का बनता है ना गाइस, इतनी फिलिंग वाला होता है, मतलब फुल फुल भरा हुआ होता है। ये नॉर्मल पराठों की तरह नहीं होता जो ज़रा ज़रा सा आलू नज़र आ रहा होता है। ये फुल भरा हुआ आलू का पराठा होता है और ये बड़ा हैवी होता है। एक आधा पराठा ही इनफ होता है। और लेकिन मैंने फिर भी एक बनवाया अपने लिए। मैं पूरा इंशाल्लाह ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और इसके साथ फ्राई एग मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी सिस्टर को ख़ास स्पेशल ये बोल दिया है कि मेरे लिए एक फ्राई एग भी बना दीजिएगा। और आप लोग बताइए जनाब, आप लोगों का रोज़ा, बल्कि अभी तो सहरी चल रही है ना, आपकी सहरी कैसी हो रही है? और कौन कौन एक्साइटेड है मेरी तरह रोज़ा रखने में और रोज़े में ढेर सारे काम करने में? क्योंकि काम तो कभी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हम हैं तो काम है, तो हमें तो काम करने हैं। और मैंने इतनी शॉपिंग की है कि आप लोग भी परेशान होने वाले हैं। और अभी जल्दी से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जाके फ़ौरन सब्सक्राइब करें, महा खान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें यार, क्या बुराई है। मैं आपके लिए इतने मज़े मज़े के व्लॉग लेकर आती हूँ, चटपटे से शॉपिंग वाले। तो इतना तो बनता है ना, और इतनी मेहनत पे इतना तो बनना ही चाहिए कि आप ढेर सारा प्यार अपना शो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और चलें बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आ जाते हैं अपने पराठे के ऊपर। मेरा पराठा डन होने वाला है और मैं इसको खाने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरा फेवरेट है ये, मुझे 6-7 महीने के बाद याद आता है कि मुझे आलू का पराठा एक ज़रूर खाना है। वैसे मैं आलू का पराठा इतना खाती नहीं हूँ, मैं सिंपल पराठे कभी कभी खा लेती हूँ। वरना तो आपको पता है मेरे व्लॉग में आपको ज़्यादातर ब्रेड, बिस्किट्स, केक, यही चीज़ें नज़र आती होंगी। लेकिन मैं कभी कभी 6 महीने में एक दफ़ा दौरा उठता है ना, अपने देसी खानों का भी दौरा उठता है कि भाई मैंने ये खाना है। और बहुत मज़े का पराठा मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह से अब डन ही होने वाला है। तो भाई जिसने भी सैरी करनी है वो आ सकता है, लेकिन अपने खर्चे के ऊपर। मतलब मैं आपको एड्रेस तो नहीं दे रही, लेकिन अगर आपको आलू का पराठा बनाना है तो आप थोड़ा खर्चा करें और अच्छा सा मज़े का आलू का पराठा घर में बनाएं और सैरी करें। बहुत जल्द बहुत सारे शॉपिंग ब्लॉग आने वाले हैं और बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग बस तैयार रहें। और इस बार मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है ऑनलाइन, तो वो मैं आपके साथ ऑनलाइन शॉपिंग ब्लॉग शेयर करूँगी। और इतनी मैंने शॉपिंग की है ना गाइस, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने ली हैं और यकीनन आप लोगों को देख के भी बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर आपके मतलब की भी हैं। आजकल मुझे पता नहीं क्या हुआ हुआ है, बस घर का एक एक कोना मैं डिक्योर करने में लगी हुई हूँ, मतलब मैं सजाने में लगी हुई हूँ, जबकि सब पूरा घर ही सजा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे पता नहीं क्या हो गया। शायद ईद आने की खुशी में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि ये ले लूँ वो ले लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मैं ख़रीदती जा रही हूँ ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इतने अच्छे प्राइस में वो सारी चीज़ें मुझे मिली है ना गाइस, आप लोग भी मजबूर हो जाएंगे फिर वो सब ख़रीदने के लिए। तो मैं बहुत जल्दी ऐसे व्लॉग लेकर आने वाली हूँ, शॉपिंग व्लॉग जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करेंगे। तो जनाब ये मेरी ज़िंदगी में आजकल चल रहा है। आप लोग बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं? आजकल तो बस मैं शॉपिंग कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ और ढेर सारा सो रही हूँ। क्योंकि हर कोई शॉपिंग में मसरूफ़ है। पता नहीं कोई एक होगा या दो या 10-15 लोग होंगे मुश्किल से जो शॉपिंग नहीं कर रहे होंगे। हर कोई शॉपिंग में लगा हुआ है। ईद की जो तैयारी है वो अलग हो रही है, घर की तैयारी अलग चल रही है, और फिर ये रोज़े का सामान वो लेकर आना। वैसे कल मुझे बहुत सारे काम हैं, मैंने अभी तक कुछ भी कल के रोज़े के लिए नहीं लिया है। मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें तो सारी घर में मौजूद हैं। फ्रूट की मैं बात कर रही हूँ, वो जाके मैं फ़्रेश लेकर आऊँगी। और जब पहला रोज़ा होता है ना, उस दिन फ्रूट खरीदने का जो मज़ा होता है ना, वो कुछ और ही होता है। मतलब एक्साइटेड
होता है इंसान, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि भाई ये भी खाना है वो भी खाना है, रोज़ा रखे हैं तो ये भी होता है। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है? मुझे तो भाई रोज़े के अंदर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और जब दस्तरखान पे सारी चीज़ें आती हैं ना तो फिर मैं थोड़ा सा चूज़ी हो जाती हूँ, अच्छा ये ले लूँ वो ले लूँ, फिर दूसरी चीज़ें छोड़ देती हूँ। तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है ही है। तो कहते हैं ना कि रोज़े में भूख लगी हुई होती है तो वो भूख का असर होता है दिमाग पे कि ये भी लेना है और वो भी लेना है, और खाना वाकई कुछ भी नहीं होता है। तो बस जनाब यही आजकल मेरे साथ चल रहा है। आप लोग बताइए ना, आप लोगों की सैरी कैसी चल रही है, आप लोगों ने क्या क्या खाया? तो मेरा तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मज़ेदार सा आलू भरा पराठा तैयार हो चुका है, और उसके साथ फ्राई एग। ये कॉम्बो किसको पसंद है? बहुत से लोग ना इसमें आलू का कबाब रख के खाते हैं, मुझे वो भी बहुत पसंद है। और बहुत से लोग शामी के साथ खाना पसंद करते हैं, जैसे शामी कबाब होता है, मुझे नहीं पसंद उनके साथ, मुझे इस तरह फ्राई एग के साथ पसंद है। और क्या टेस्ट आता है इसका, ओ हो। और भाई मज़ेदार सी सहरी है मेरी तैयार हो चुकी है, और मैं ये मज़ेदार सी सहरी एंजॉय करती हूँ, और फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के सो जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की थी, उठ के सहरी करनी है, बस इसी चीज़ की होती है एक्साइटमेंट। और थोड़ी बहुत इबादत हो गई है, और मैं नमाज़ अब पढ़ चुकी हूँ, ये मैंने शॉल रख दी है अपनी, और बस अब मैं सोने के लिए तैयार हूँ और मैं माशाल्लाह से अब सो के उठ चुकी हूँ। अब आप देख लें, दिन निकला हुआ है जनाब, और माशाल्लाह माशाल्लाह से पहला पहला रोज़ा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और क्या खूबसूरत वेदर है। आप वेदर चेक करें बस, कराची का खूबसूरत तरीन वेदर हुआ है। और वाकई रमज़ान की जो फीलिंग होती है ना वो अलग ही होती है। मतलब एक प्यारी खूबसूरत सी हसीन सी हवाएं होती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, और प्यारी हसीन सी, मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि मौसम बहुत हसीन हुआ है, और ये हसीन हसीन नज़ारे, और साथ फिर आपका रोज़ा हो, और रोज़े ऐसे गुजर रहे हैं ठंडे ठंडे। ये टाइम हो रहा है 11:15 का, और इस वक्त देखिए आप, वेदर धूप बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, और हसीन मौसम है। तो मैंने थोड़ी वॉक कर ली है अपनी, जो बहुत ज़रूरी है आज। और अब मैं निकल चुकी हूँ, फ्रूट लेना है मुझे, तो मैं बस वही लूँगी, और मुझे कोई काम है नहीं वैसे, और फ्रूट लेना भी एक अहम काम है, तो ये मैं सर अंजाम दूँगी। और फ्रूट मुझे आज भी मेरी सिस्टर बोल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा रेट हो सकता है, बड़े हुए हों, तो बिल्कुल हौला हाथ रख के ना फ्रूट लेना है तुमने मतलब मोहतरमा, ये मत करना कि ये भी लेना और वो भी लेना है, इस चक्करों में नहीं पड़ना लेना सब कुछ, लेकिन हौला हाथ रख के। मैंने कहा ये हौला हाथ क्या होता है तो वो मुझे डेफिनेशन बता रही थी कि हर चीज़ लो मुनासिब, और देख दाख के लेना। तो मैं अब आ चुकी हूँ, और फ्रूट वाले के पास मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि मुझे हर चीज़ देख दाख के लेनी होती है, तो मैं वीडियो बनाऊँ या फिर फ्रूट ख़रीदूँ तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कहा तसल्ली से आके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या चीज़ ली है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये सारा फ्रूट मैं लेकर आ चुकी हूँ। और खजूर, ख़ास तौर पे मैं गई थी खजूर लेने, और ये दोनों तरह की खजूर हमारे घर में खाई जाती है। और ये थोड़ी सी ड्राई होती है पीली वाली, और ये जो ब्लैक खजूर होती है ये भी थोड़ी सी खुश्क होती है, लेकिन अजवा खजूर की तरह इसका टेस्ट होता है, लेकिन ये मीठी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों खजूर हमारे घर में रखे जाते हैं दस्तरखान पे, और हम लोग खाना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान। वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी हम लोग खाते ही रहते हैं। आपने अक्सर मेरे व्लॉग में खजूर देखा होगा, क्योंकि हमारे पूरे घर में सभी को, हर किसी को खजूर पसंद है, मतलब मुझे भी, मेरे बहन भाइयों को, सबको खजूर पसंद है। सारी फैमिली खजूर की दीवानी है। और रमज़ान में अगर खजूर ना नज़र आए और वैरायटी ना हो खजूर के अंदर, तो फिर तो दिल बुझ सा जाता है, नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। खजूर के बगैर रोज़ा अधूरा है मेरा, तो ख़ास तौर पे, मुझे बाकी किसी का नहीं पता। ये सारा फ्रूट मैं लेकर आ गई हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े सेब हैं, और बहुत खूबसूरत स्ट्रॉबेरी आई हुई है। स्ट्रॉबेरी के प्राइस तो ओ माय गॉड, बंदा मतलब कानों को हाथ लगा ले, कहाँ जा रही है स्ट्रॉबेरी। मतलब हैरत होती है मुझे कि स्ट्रॉबेरी इतनी कम वक्त टाइम के लिए आती है, उसके बावजूद इतने इसके रेट हाई होते हैं। मतलब बड़ी डिमांड है स्ट्रॉबेरी की यार। मतलब अमरूद नॉर्मल रेट में मुझे मिला, लेकिन अभी रमज़ान की वजह से थोड़े रेट हैं हाई, नॉर्मल रेट नहीं थे, हाई थे। और फिर मुझे गर्मा मिला, तो वो भी, इसके भी रेट काफ़ी अच्छे हुए हुए हैं लेकिन अब ये सब रमज़ान की इस बाकायदा बरकतें हैं, रहमतें हैं अल्लाह की। अब इनके रेट बताना तो मेरे ख़्याल में अब
अजीब सी बात हो जाएगी। बस हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये सारी नेमतें अल्लाह ताला हमें अता कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हर किसी के दस्तरख़्वानों में हर नेमत अता करें, सबको खुश रखें। और मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह आप सबके नेमतों में इजाफ़ा करें, और अल्लाह मेरी नेमतों में इजाफ़ा करें, मेरे बहन भाइयों की नेमतों में इजाफ़ा करें, और हम सबको अच्छा वक्त गुजारें एक दूसरे के साथ, और अच्छे तरीके से अल्लाह को राज़ी कर सकें, और ख़ूबसूरती के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह को मना सकें। इतनी ही शर्मिंदगी के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज पहला रोज़ा था तो गैस का कुछ प्रॉब्लम इशू था, तो इस वजह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी बनाई थी, बहुत चटपटी चिकन बिरयानी मैंने बनाई थी, और साथ मेरी सिस्टर ने फ्रूट चाट बनाई थी, और साथ कीनू का जूस था। तो ये सिंपल हम लोगों ने आज रखा था, सिंपल सा डिलिशियस सा इफ्तार हम लोगों ने अभी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पकोड़े समोसे तो पूरा रमज़ान है, अभी खाने ही खाने हैं, पूरा महीना पड़ा हुआ है, खाने ही खाने हैं। अब जैसे जैसे गैस के टाइम पता चलते जाएंगे तो वो सब चीज़ें मैनेज होती जाएंगी। और वैसे भी गम समोसे और पकोड़े जो होते हैं ना, गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं। बना के रख दो और फिर खाओ, वो मुझे नहीं समझ में आता। हमारे पास तो ये हो रहा होता है कि 10 मिनट 15 मिनट पहले फ्राई हो रहा होता है, तो हमें गरम गरम खाना बहुत पसंद है। ये चीज़ें अगर अब खाई जाएँ तो ये मैं आपको दिखा रही थी। ये मैंने लॉन्च का अपना थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। ये मैंने मेज़ मंगवाया था दराज से, और ये मैंने स्टूल मंगाए थे इसके साथ, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये खूबसूरत सा कोना मेरा सेट हो चुका है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप लोगों को पसंद आया तो गाइस ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। और ये मेज़ मुझे इतना कोई फ़ैसिनेट किया, बहुत अच्छा मुझे ये मेज़ लगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत मेज़ है, और बहुत क्लासी सा इसके ऊपर आर्ट बना हुआ है, और गोल्डन कलर का और पूरा ब्लैक कलर का मेज़ है। तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया ये, इसलिए मैंने इसे मंगवाया, और बहुत अच्छी प्राइस में ये मुझे मिला है, और रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिला है। तो यकीनन आप लोग भी इसे मंगवा सकते हैं। मैंने दराज हॉल पे पूरे पूरे व्लॉग बनाए हैं, तो आप लोग वो वॉच कर सकते हैं। आपको प्राइस पता चल जाएगी, मैंने कहाँ से मंगाया ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वैसे मैंने दराज से ही मंगवाए ये सारी चीज़ें। तो आप लोग ये सब चीज़ें, ये स्टूल मैंने वहीं से मंगवाए हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये स्टूल भी मिले हैं। तो ये सेटअप मेरा खूबसूरत सा, यूनिक सा, छोटा सा सेटअप सेट हो चुका है। इस वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, मतलब अपने आप को भी सजाएं, अपने घर को भी सजाएं, ईद का मौका है, खुश रहें। ये है मेरा पहली सहरी और पहले रोज़े का व्लॉग। व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। माह खान चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।